डाली ने डाली पे डाली तो क्या डाली, जिसने भी डाली बुरी नज़र डाली। जिस डाली पर छोटे प्रतिनिधि ने नज़र डाली उस डाली को बड़े प्रतिनिधि और पदाधिकारी ने काट डाली। अगर सुधार नहीं होता है तो आप लोग के द्वारा जो है क्या कदम उठाया जाएगा इसके बारे में? दिल्ली तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे जी। बिहार पंचायती राज में है लेकिन सेंट्रल सरकार तक दौड़े चले जाएंगे। आप लोग का चुनाव हुआ करीब 1.5 साल हो गया है, तो क्या क्या विकास हुआ अब तक आपके क्षेत्र? विकास हुआ है, क्या हुआ? सभी वार्ड के सहयोग से मुखिया का विकास हुआ। जितना डीलर वगैरह था जो कल कर रहा था आज वही कर रहा है। अच्छा। राशन भी काट रहा है, जो राशन काट रहा है उसका भी पैसा ले रहा है। फिर उसको फोड़ के जब देखें तो उसमें पिल्लू निकला। जब वो दिखोने के लिए गए उसको सेविका को, तो वो क्या बोलती है कि नहीं मेरी बेटी भून के बनाई थी। तो बेटी आपका कहाँ से आएगी? जब उसमें सहायका तो सहायका उसमें दिया गया तो फिर आपका बेटी क्यों बनाएगी उसको? चावल का आटा जो होता है उसको सूजी की तरह बना के बच्चा के हाथ में दे दिया जाता है। वो आंगनबाड़ी और मुखिया जी ये दोनों ने हम लोग के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये अत्याचार उतना हो रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर। सच कहना अगर बगावत है तो बागी ही सही। जी जी। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों को समाज ने चुना है। समाज के भलाई के लिए जो भी काम करना होगा, जो भी कदम उठाना होगा उठाएंगे। एक भी सेविका ऐसा नहीं है जो सबको सभी तरह का लाभ देते हैं। इसका एविडेंस भी मैं दे सकता हूँ। अगर 30 लोगों को बांटना है तो 12 लोगों को बंटता है, 51 लोगों को बांटना है तो 15 लोगों को बंटता है। नमस्कार, तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के एक गांव में। यहां पर जो वार्ड मेंबर हैं जो इस बार ग्रामीणों के द्वारा चुने गए हैं वो मौजूद हैं और कुछ वार्ड मेंबर के पति भी मौजूद हैं। चलिए हम जानते हैं ये बैठक जो हुई है क्यों बैठक की गई है और बैठक करना क्यों आवश्यक है, क्या समस्या है उसके वार्ड में और क्या दिक्कतें आ रहे हैं, सारे बातों को हम जानेंगे। तो धीरे धीरे हम सबसे मिलवाएंगे। तो फिलहाल हम एक प्रतिनिधि पति से बात करते हैं। जी, क्या समस्या आपको आ रही है जो बैठक हुई है? देखिए, समस्या ये है कि कल जो मुखिया जी के द्वारा मनरेगा भवन तिनगड़िया में जी एलएस का मीटिंग रखा गया था, जो लाभार्थी हैं ग्रामीण गर्भवती महिलाओं का, तो उसके उपलब्धता के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं रखा गया। अच्छा, ग्रामीणों को वार्ड सदस्य के द्वारा मुखिया जी ने कह दिया कि हर लाभार्थी को बोलना है, वहाँ जाना है कि लाभ मिलेगा वहाँ पे। अब जो पेशेंट है बेचारी, जो महीना भी नहीं हुआ, हाँ, नहीं आने जाने की अवस्था में है, हमारे कहने पर वो चले गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि कोई विधि व्यवस्था नहीं है और वह पुनः वापस आता है। पहला नंबर तो हम वहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जो अपने जनता को बोला वो वहाँ पे हुआ नहीं वहाँ पर। उसके बावजूद अगर हमारे कुछ सहयोगी ने वहाँ पर सवाल किया पदाधिकारी से, तो वह सरकारी सर्वेंट होने का है धमकी देती है। बिल्कुल कि हम सरकार का नौकर है। तो जान लीजिए आप, सरकार जनता से ही बनती है। बिल्कुल, आप पढ़ लिख के आए हैं तो हम भी जनता के सहयोग से, योगदान से, श्रमदान से आपके बीच आए हैं प्रतिनिधि के रूप में जी। तो आप सिलेक्टेड है तो हम इलेक्टेड हैं, हमको भी पावर है। बिल्कुल, तो पावर को मिस करना हम लोग नहीं चाहते हैं। जो वाजिब बात थी सभी लोगों ने किया, लेकिन आप तो देखबे किए, हम लोग भी देखे कि वीडियो वगैरह बना हुआ था, किस तरह मीडिया वाला को भी वहाँ बेइज्जती किया गया और जो प्रतिनिधि हैं उनको भी नहीं है छोड़ा। अब मान लिया जाए, दूसरा बात, किसी भी मेरे दक्षिणी मुरादपुर में खास करके किसी भी स्कूल में, एक बार आप देखे थे पत्थल टोला में कितनी बड़ी बात हुई थी, खिरिया मंडल टोला में देखे आप कितना बड़ा बात हुआ। तो इस तरह का शिकायतें बराबर मिलती है। कारण है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जैसे कल उलझ गई, वहाँ पर सभी प्रतिनिधि अगर एक्टिव हो जाते हैं तो सांस लेना इन लोगों का बंद हो जाएगा। रीज़न ये है कि हमेशा अनलीगल काम करते हैं ये लोग। बिल्कुल, जितना लाभ लाभार्थी को देने के लिए मिलता है, एक भी सेविका ऐसा नहीं है जो सबको सभी तरह का लाभ देते हैं। इसका एविडेंस भी मैं दे सकता हूँ जी, इसका सबूत भी हम दे सकते हैं। अगर 30 लोगों को बांटना है तो 12 लोगों को बंटता है, 51 लोगों को बांटना है तो 15 लोगों को बंटता है।
अगर इस व्हाट्सएप तरह का जो है गपत गोली होता है, लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछता है तो उसी पे उलझ जाती है। ये गलत है। जी पत्रकार का अधिकार हमको भी पूछने का है। बिल्कुल। पत्रकार हम पे भी आकर सवाल खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अगर गार्जियन का डर बच्चे को नहीं हो तो बच्चा बिगड़ जाता है, बिगड़ेगा। इसलिए जरूरी है, होना निहायत जरूरी है। इस तरह का जब तक नहीं होगा नोक-झोंक तो सुधार भी हमारे बीच नहीं है। तो देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे, सच कहना अगर बगावत है तो बागी ही सही। जी। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों को समाज ने चुना है। समाज के भलाई के लिए जो भी काम करना होगा, जो भी कदम उठाना होगा, उठाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहे, जितना नोक-झोंक करना है हम लोग आगे करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस बैठक में, उनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या उनके साथ आ रहा है। चूँकि अब तो जनता भी उनको मौका दी है, वो वार्ड अभी बने हुए हैं, उनको क्या समस्या आने लगा, चलिए जानते हैं। क्योंकि जब वार्ड को अगर समस्या आ सकता है वार्ड मेंबर को, तो जनता का तो आम कोई बात ही नहीं है। चलिए उनसे जानते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें होती है आपको? आज बैठक जो किए हैं, क्यों बैठक किए? हम दक्षिणी मुरादपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 से हैं, जो कि मुखिया जी को लेके और आंगनबाड़ी को लेके बैठक किए हैं कि आंगनबाड़ी और मुखिया जी ये दोनों ने हम लोग के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये अत्याचार उतना हो रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। सबसे पहले मुखिया जी, अगर मुखिया जी मीटिंग भी रखते हैं टाइम से नहीं होता है, अगर हम लोग लेट कर देते हैं आने में तो उस पर मुखिया जी बहुत गर्म होते हैं। अगर मुखिया जी पहले से बैठ गए तो उसको फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रह गया आंगनबाड़ी की बात। अगर आंगनबाड़ी में मतलब बहुत दिन से देख रहे हैं, आज तक आवाज़ नहीं, आज पहली बार आवाज़ उठा रहे हैं आंगनबाड़ी के प्रति कि जब आंगनबाड़ी में देख रहे हैं, खुद दूसरे के बच्चा के बात पे नहीं है, हम खुद अपना बच्चा आंगनबाड़ी जाता है तो उसको देखते हैं, पूछते हैं तो बहुत अल्टर देखते हैं। यहाँ तक कि जो सूजी जो आते हैं, सूजी के जगह पे चावल नहीं चावल का आटा जो होता है उसको सूजी की तरह बना के बच्चा के हाथ में दे दिया जाता है। वो भी कि बच्चे का जो आहार है जो आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा दिया जाना है, सूजी देने के जगह पे चावल का आटा को भून के उसको लड्डू बना के बच्चा को दे दिया जाता है। वो भी क्या, बच्चा तो है तो उसको वहाँ खिला देगा, तो फिर हम तो देखने के लिए जाते हैं जो कि वो पच जाएगा। उसका बात वो है कि बच्चा को हाथ में लड्डू दे के और घर पे भेज देता है। तो घर में तो गार्जियन देखेंगे ही, तो वही देखते हैं बाबू ये क्या है, तो देखते हैं तो सबसे पहले तो लड्डू है, फिर चलेगा, फिर लड्डू है चलेगा। और नहीं चलना चाहिए, फिर भी समाज है बगल की आंगनबाड़ी चलेगा। फिर उसको फोड़ के जब देखें तो उसमें पिल्लू निकला। जब वो दिखाने के लिए गए उसको सेविका को, तो वो क्या बोलती है कि नहीं मेरी बेटी भून के बनाई थी। तो बेटी आपका कहाँ से आएगी? जब उसमें सहायका जब सहायका उसमें दिया गया तो फिर आपका बेटी क्यों बनाएगी उसको? तो इस पे हम ही से पूरी तरह से उलझ गए। सिर्फ आंगनबाड़ी की टीचर नहीं, उसका बेटा बेटी और आंगनबाड़ी का टीचर भी, सेविका सहायका, उसका पूरा फैमिली हमसे उलझ गए। तो इस परेशानी के लेके हम अब की बार सोचें कि नहीं, चर्चित इसके बारे में कुछ करते हैं, फिर उसके बाद उसका कोई शिकायत किया जाएगा। अच्छा, एक तो बड़ा सवाल बनता है। एक सवाल यह है कि आज के समय आप देखे होंगे बहुत सारे पत्रकार स्कूल में जब भी इस तरह के घटना जब घटती है, कहीं पे किसी तरह की दिक्कत आती है, जब पत्रकार वहाँ पर सवाल पूछने, चाहे वो हेडमास्टर हो, टीचर हो या किन्हीं से भी पूछते हैं, तो उस पर भड़क जाते हैं। सीधा उनका यही जवाब रहता है कि आपको परमिशन कौन दिया, आप हैं कौन, आप क्यों आए हैं। यानी कि अगर वो जो भी करे वो सब सही है, लेकिन पत्रकार अगर सवाल पूछ दे तो वो गलत है। अब यहीं से सुन लीजिए, ये जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, अब इनके बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है, वहाँ अगर गलत चीज़ मिलता है उन पर यह सवाल नहीं उठा सकता है। जो सेविका है, सेविका का जो परिवार वाले हैं वो आके धमक जाएंगे इन पे। इस तरह का आज के समय माहौल बन गया है, एक तरह से कि एक तो गुंडागर्दी हो गया, क्योंकि वो गलत करे सब सही है, लेकिन आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो आप प्रतिनिधि हो चाहे वो जनता हो। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा जो बच्चा के बारे में जो बोले, मेरा पर्सनल बच्चा नहीं हुआ, जो मेरी गोतनी से हुई, दीदी लोग हुई, उसका बच्चा, आखिर सब एक ही आंगन में रहते हैं। बच्चे आपका परिवार है, ऐसा आपका पूरे वार्ड का बच्चा, आपका बच्चा हुआ, मेरा नहीं हुआ, मौका दिया। हाँ, तो हम तो खैर दूसरे का देखेंगे तो कहेंगे गलत हो सकता है, लेकिन खुद अपना के साथ देख रहे हैं ऐसा होना, तो ये दुर्व्यवहार नहीं है। हाँ, बाकी का बात ही नहीं है। वैसे भी हमको समाज ने चुने हैं, हम तो जनता का देख रहे हैं, उसके प्रति अगर अत्याचार होगा तो हम देखना नहीं चाहेंगे। हाँ, आवाज तो उठाएंगे ही, चाहे मेरे लिए वो कुछ भी करे। बिल्कुल, क्यों कुछ करेगा ही क्यों, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि दबा के रखें ताकि ये लोग सवाल नहीं पूछ सके। चलिए, और भी यहाँ पर वार्ड मेंबर है, उनसे भी हम जानते हैं क्या क्या दिक्कतें हो रहे हैं। नमस्कार, मैं चांदनी देवी हूँ जी। पंचायत मेरा दक्षिणी मुरादपुर 16 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य में हूँ जी। मेरा साथ ये हो रहा, मैं प्रतिनिधि हूँ। बिल्कुल। और मुखिया जी अगर कोई भी कार्य करते हैं
तो हम लोग को कोई मतलब कि फ़ोन करते हैं लेकिन बेसमय से बुलाते हैं। यानी बेसमय कहने का अर्थ क्या हुआ? 11 बजे समय रहता है और हम लोग अगर पहुँचा तो 2-3 बजे मीटिंग करते हैं। यानी समय जो मीटिंग का होता है वो 11 बजे दिया जाता है, लेकिन बैठक 2-3 बजे जाके होता है। हाँ, 2-3 बजे अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपके कहने से नहीं होगा, सारे प्रतिनिधि आएंगे तभी होगा, ऐसे आपके कहने से नहीं होगा। तब तो इसका अर्थ ये हो गया आप भी 4 बजे पहुंचिए, क्योंकि सारे पहुंचेंगे, आप भी पहुंचेंगे तभी तो बैठक होगा। तभी ना होगा। हाँ, तो उस पर हम बोले तो रजिस्टर जो है कि पंचायत सचिव जो है वो बोले सिग्नेचर करवाइए, तो उस पर हम बोले कि हम सिग्नेचर नहीं करें। किस चीज़ का मीटिंग है, कार्यकारिणी का है, आम सभा का है, बोला जाए। तो वो बोले कि नहीं, सो आप इस पर साइन कर दीजिए। जानकारी हमको नहीं दी है, उसी पर हम बोले हम साइन नहीं करेंगे। बोले अगर नहीं आप साइन करते हैं तो नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए, हम समझ लेंगे। बोले ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो हम फिर घर चले आए तो उसके बाद जो है कि फिर कुछ दिन पहले मेरा घटना हुआ या आंगनबाड़ी केंद्र में, वहाँ चावल उबल बट रहा था, तो पता चला महिला लोग बोली कि दीदी आंगनबाड़ी में चावल बट रहा, सुन रहे आप ही का चेक उक में जाते हैं। हम बोले ठीक है हम पहुँचते हैं। पहुँचने गए तो बोले कि आप सूचना नहीं दी हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र से मैडम तो नहीं कुछ बोली, उसका हस्बैंड जो है वो खूब बोलने लगा आप क्या हैं, अच्छा इतना जोर से आप बोल रहे हैं, क्या चीज़ का आप चेक इन करने आए हैं। हम वार्ड सदस्य हुए, उसी का नाते से हम जो वार्ड सदस्य हम हुए हैं, हम अपना वार्ड के चेक करने आए हैं, क्या आप बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बोले कि आप हैं क्या, हम बोले हाँ वार्ड सदस्य हैं। तो नहीं, आपको कुछ नहीं है। अच्छा, आपको यानी कि अगर आप सवाल पूछे तो आप पे ही सवाल खड़ा कर देंगे। उसका पति है बोला, उनका पति बोला, वो भी जो उसका अधिकार नहीं है। हाँ, वो भी है, वही बोले कि आप हैं क्या, हम बोले ठीक है हम कुछ तो नहीं है। तो वो हमें मतलब इतना बोल कर और हम चले गए। फिर जब उसने से सूचना जब भी राशन उसन बढ़ता है तो कोई सूचना नहीं बोलता, उससे क्या हमको मतलब, हमको अगला है ना, अगला देख लेगा। यानी कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे ऊपर वाला है थामने वाला। अपनी को बेटी है, उससे पूछे कि बेटा आज क्या खाई आंगनबाड़ी में, बोलती है बड़ी मम्मी हम आज जानती है क्या खाए हैं, आज जो क्या कहते हैं आटा का जो हलवा होता है ना वो बना के दी ना, तो हमको लट्ठा लगा ना, तो हम छोड़ कर हम चले आए। हमने तब फिर उसके बाद हम जो बनाती है उसको फ़ोन किए, और बोले कि इसे नहीं सही है तो सब चीज़ बना। हमने ठीक है। उस दिन गए तो फिर बहुत दबाव देने लगी, बहुत रंग के बात बोला। मेरा हस्बैंड मिले रास्ता में, बोलता कि सुनते हैं कि आपका वार्ड सदस्य हमको जेल भेजेगी, जो हम लोग ऐसा जब कीजिएगा तो जरूर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अगर गलत कीजिएगा तो उसमें हाँ, तो है ही। तो अगल बगल के बोल दी कि तो ठीक है करती हो वार्ड सदस्य, तो सबके राशन कार्ड कुछ में दिक्कत हुआ तो जो बोली हमको जाकर, हम उसको बोले हम ही पर दबाव देती है। तो उस दिन से हम नहीं गए। हम बोले कि जब अगर साइन उनका बढ़ेगा तो हम भी उनसे पूछेंगे। मुखिया जी को कॉल किए, उप मुखिया जी को फ़ोन किए, मेरे साथ इस का ढंग का मेरा व्यवहार आज हुआ है, सब मतलब बोला गया है मेरे साथ। बोले कि ठीक हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोले ठीक है, अभी तक 8-9 महीना हो गया, अभी तक वो आइए रहे। कौन ट्रेन से आ रहे हैं कहना मुश्किल है। बताइएगा, आपके जनप्रतिनिधि चुनने के बाद जो है करीब 1.5 साल बीत चुका है। हाँ। क्या क्या विकास हुआ आपके वार्ड में? विकास तो मेरे वार्ड में कुछ नहीं हुआ, जनता बोलने के लिए तो रुका हुआ है। एक चीज पूछे, वार्ड में विकास तो नहीं हुआ, सवाल तो आप ही से पूछेगा क्योंकि आपको मौका दिया है। तो क्या जवाब दीजिएगा? जवाब यही है कि मैं वार्ड सदस्य तो बनवे किए हैं, लेकिन यह है कि मुखिया जी जो हैं प्रखंड से मिलकर BDO साहब हुए हैं और लोग भी जो हैं सब से मिलकर कोई अदर आदमी को फंड देकर काम करवाते हैं। यानी आपके माध्यम से नहीं होता? नहीं, हम आपके माध्यम से नहीं होता, किसी अन्य व्यक्ति से, बिचौलिए से अगर होता भी है। हाँ। तो क्या आपके वार्ड में हुआ 1.5 साल में कुछ भी हुआ? नहीं, कुछ क्या होगा, इसी तरह मट्टी उट्टी भरा गया, पानी में दह गया। अच्छा। कम से कम टेंडर उंडर आया, नाम हुआ के फलन में किया है। अच्छा। चिलनमा नहीं किया, फलन में किया है। तो हम यहाँ तक कि हम जनता दरबार तक भी दौड़े हैं और पेपर भी लगा हुआ। और मेरा पेपर DM साहब के यहाँ आगे, कल CD यहाँ गए थे, कटिहार गए थे, DD सिंह से मिले थे, बोले कि ठीक है ऐसा कोई बात नहीं है। हम क्या कहते हैं BDO साहब से बोलते हैं कि चांदनी देवी 16 नंबर के वार्ड सदस्य है। एक चीज मेरा और लास्ट सवाल आप बता दीजिए, आंगनबाड़ी के द्वारा जो है हर वार्ड में 1 महीने के बाद जो
शायद 17 तारीख को एक प्रोग्राम होता है जो गर्भवती महिला को लेकर उनकी जो व्यवस्था होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पोषण को लेकर ये होता है। क्या आपके वार्ड में ये सब होता है? ये सब नहीं होता है। कम से कम 50 ग्राम सोयाबीन तो नहीं आता है घर। हाँ। और उसके बाद आधा किलो से कम में चना का दाल रहता है। उसके बाद जिसमें कीड़ा लगा जो पिल्लू होता है अड़बा चाप होता है उस तरह का प्रोग्राम, लेकिन जो सही तरीके से वो नहीं होता। नहीं, वो चीज नहीं होता। गर्भवती महिला जो आपके वार्ड में है उनको सारा लाभ मिलता है सही तरीके से? नहीं, वो सब चीज नहीं होता है। नहीं बोलते हैं कि हम जब बोलेंगे तो बोलता है जो सरकार घर से आएगा वही ना। सरकार क्या कहता है, हम तुमको पिल्लू भेजते हैं कि सरकार पैसा भेजता है। पिल्लू तो नहीं भेजता है, सरकार पैसा भेजता अगर है। अनाज खराब है तो ऊपर शिकायत कीजिए आप पब्लिक को नहीं दे सकते हैं ना खराब अनाज। नहीं। मान के चलो ठीक है, अगर सरकार भेजा या कहीं जमा था वहाँ खराब हो गया तो आप ऊपर उसको बोलिए। नहीं, तो ये बोला जाता है कि हमको जो सरकार घर से आता है वही हम करेंगे। आपको जहाँ जाना है चल जाइए, डीएम जाइए। डर नहीं है नहीं, किसी का मना अपना करता हाँ, है। बोलता कोई बोलिएगा तो उसी पे दबाव दे देगा, आप ही पे आरोप लगा देगा कि हमसे पैसा मांगने आए थे 10,000। हाँ, कुछ भी कह देगा। हाँ, ये बात बोले तो बोला था कि पहला वार्ड सदस्य इतना नहीं आता था चेक हुक में, यहाँ के चेक करते बोले पहले वाला गया और अब वाला जो हम लोग समय बदल रहा है, हाँ। सब शिक्षित हो रहा है। हाँ, हम बात बोल चुके हैं। चलिए, तो आपने जैसा कि देखा यहाँ पर बहुत सारे वार्ड सदस्य हैं। हमारे पंचायत का जो मुखिया जी हैं वो किसी भी वार्ड सदस्य का इज्जत नहीं करते हैं या वैल्यू नहीं देते हैं। जब उसके सामने कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि पहले हमको आराम करने दो। अच्छा। पहले आराम करने के बाद फिर आना शाम में। मतलब आप गए धूप में तो उससे उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। 2 बजे गए सिग्नेचर कराने उनको आराम करने दीजिए। हाँ, उसके उसको बाद वो बोले मुखिया जी की हमको अभी आराम करने दो, बाद में आना। बस काम होता है बाद में फिर। नहीं, हाँ, बाद में काम होता है, मतलब लेकिन हमको भी जो है ना आम जनता की तरह जो है ना दौड़ाता सीट दिया जाता हाँ, है। बस कभी जो बैठक होती है आम सभा का या कोई जो पंचायत का विकास पे अगर कभी चर्चा होना होता है तो क्या आप लोग को उसमें शामिल किया जाता है? आप लोग से कभी समस्या पूछा गया कि क्या दिक्कत है? नहीं, ये कभी नहीं पूछे। कोई कुछ नहीं। परिचय बताइए अपना। रामशरण कुमार, वार्ड नंबर 11 का। वार्ड नंबर 11 के प्रतिनिधि हैं। हम दक्षिणी मुरादपुर का 2 नंबर वार्ड सदस्य हैं जी। हमारे वार्ड में मुखिया जी जो करता है कुछ नहीं पूछता जनता है। अच्छा। सफाई अपने मन से करता है। कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि हम मुख्यमंत्री कुछ पूछ के करता है कौन। अच्छा, मुख्यमंत्री। हाँ, आपको हाँ, अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है। अच्छा। कि मुख्यमंत्री है हम किसी को पूछ के नहीं करेंगे। लाइट वगैरह जो भी लगाया है सफाई कर्मी को चुना, आप अपने मन से कुछ हम लोग को नहीं पूछा जाता, साफ नहीं। अच्छा, सफाई कर्मी का बात आया, आपके वार्ड में साफ सफाई भी होता है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। सफाई कर्मी का वही ना बहाली हुआ है सर। बहाली हुआ था तो बहाली का काम चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। सब अपने अपने में क्या किया, पैसा लिया, क्या किया नहीं किया, बस उसी जगह से अपना मनमानित काम कर रहा है। अच्छा, तो लाइट जो लगा आपके पंचायत में वार्ड में, तो कै ठो लाइट लगा आपके वार्ड में? 4 गो लाइट लगा है। जहाँ की दिक्कत है वहाँ लाइट लगवे नहीं किया है। 2 लाइट एकदम रास्ता पर खाली रोड पर लगा दिया, जो कि पानी में डूबता है, पानी में सांप गोजरठा बोलता है, उस जगह नहीं लगाया है। और कुछ नहीं पूछता है। आंगनबाड़ी भी वही कर दिया है, कुछ नहीं, कोई चीज का सूचना नहीं देती है। आप लोग सभी वार्ड सदस्य के साथ यही प्रॉब्लम है, यानी कि अगर बैठक होती या कोई चीज होता है तो उसमें जो है सूचना सही समय पे नहीं देता। मिलता भी है सूचना है तो समय पे बैठक नहीं होता। सूचना देते नहीं है, देता नहीं है। वही जाता है कि रजिस्टर पर कटा साइन कर दो। इतने तो बात जानते हैं कि घर पे जाके हाँ, घर पर जाके सिग्नेचर कर, यानी कागजी प्रक्रिया पूरा हो रहा है, लेकिन धरातल पे जो वो बैठक होना था या पंचायत का विकास की चर्चा होना, कुछ सूचना नहीं देता है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आंगनबाड़ी का कैसा स्थिति आपके वार्ड का? आंगनबाड़ी बोलते हैं कि कुछ सूचना नहीं देता है, जो कि बच्चा चिल्का को बढ़ता है, गोद भराई होता है। वही हम पूछ रहे थे, गोद भराई जो हर महीने होता है वो आपके वार्ड में होता है? होता है, एक बार कुछ दे देता है, दूसरे लोग बोलता है, हम लोग को कोई पता नहीं देता है। दूसरे लोग बोलता है कि होले वो नहीं बता दे कि एकटा दिल के सब कुछ सजा दे, हमरा से कुछ देवे नहीं करना चाहिए। सजा के फोटो खींच लिया, फिर समय हाँ, ऐसा हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है,
यही मनमानी सब लोग कर रहा है। और गोद भराई में आ यहाँ चूड़ी और बिंदी दिया जाता है, उसको 35 रुपया का सामान दे दिया। और बाकी जो वो दूसरे को भी सजाएंगे ना, तो कम से कम 100 सजने के बाद भी उसका मन में अगर नहीं हम आज 1 घंटा के लिए सजे हैं, वो खुद अपना बहू को सजा देगी पूरी तरह से, उसका फोटो खिंचवा के दे दिया, फिर उतार के पूरा सामान रख दिए, वो हो गया। हम गोद बढ़ाई कर दिया, हर महीने यही किया जाता है। गोद भराई जो एक प्रक्रिया है जो प्रथम गर्भवती के लिए किया जाता है, उसमें भी गपत गोली हो रहा है। खुद बना लेती है पेशेंट के साथ में, वो खुद बना लेती है। उसके बाद 1 मिनट यही बोलेंगे, उसके बाद क्या होता है कि हम तो नज़र से ये चीज़ नहीं देखे हैं, बाकी बात जो हमारी जनता लोग हुई उससे पता चला कि आप तो मतलब वार्ड हैं, तो आपको तो ये हक है कि इसमें सुधार लाने का, तो फिर आप ये क्यों नहीं सुधार ला सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, आपकी बार हम सुने तो उसको बोलेंगे। जब उसको बोले तो उसमें बोलता है कि आप क्या कर लेंगे, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो ऊपर का आदमी है उसी से हमको पूरा मतलब संपर्क है, तो आप क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा। ऐसे ही मेरे साथ वो सवाल में हेड है, अपने आप में सब हेड है, आप कितना गलत करे उसके लिए कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो इसीलिए हम बोले ठीक है, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सब देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसीलिए हम आज सवाल रखे हैं ये कि फिर ऐसा क्यों होता है हमारे जनता लोग के साथ में। जो बैठक हुआ है, बैठक क्यों करना पड़ा, क्यों आवश्यक पड़ा आप लोग को ऐसा करना? ऐसा कि जो हम लोग को बैठक आपातकालीन इसलिए करना पड़ेगा कि मुखिया जी जो है ना अपने मनमानी ढंग से काम करते हैं। अच्छा, मेरे वार्ड में जो है जो सफाई कर्मी था वो बहाली जो मेरे बिना अनुमति की वो कर दिए। यानी आपके वार्ड में सफाई कर्मी बहाली हुआ लेकिन आपका अनुमति नहीं है उसमें? नहीं, मतलब आपके वार्ड के मतलब आपके वार्ड में काम होना लेकिन आपका कोई अनुमति नहीं हुआ। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि इसी तरह से जो है अपने मनमानी ढंग से काम करते हैं, हर काम में जो है अपने मन से काम करते हैं। हम आप जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो या मुख्यमंत्री हो या जिनसे भी, अब क्या कहना चाहेंगे उनसे कि इसमें सुधार हो? इसमें सुधार होना चाहिए, जो भी इसमें गलतियाँ हुई है हाँ उनको सुधार करने का प्रयास करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कैसे सुधार होगा, ये हमको सुधार हम सब जागेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ हम लोग कदम उठाएंगे, जो गलत करें उनका जो है भ्रष्टाचार को हम कदम उठाएंगे, इससे जो है दूर जरूर होगा एक दिन। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश मंडल, वार्ड सदस्य 17 नंबर के। हमारे साथ और भी प्रतिनिधि मौजूद, उनसे भी जानते हैं क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले तो कोसी न्यूज को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी, जो हम लोग वार्ड मेंबर के समक्ष आप लोग पेश हुए हैं जी, और इसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल रही है। और इस समाज में मुखिया और समाज किस तरह आगे की ओर अग्रसर बढ़ेगा, इस पे विचार मुखिया को करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तक तो ना कुछ समाज के लिए मुखिया कर रहा है और ना कुछ किया है जी। किया तो सिर्फ एक बल्ब लगाया गया है। वार्ड मेंबर के द्वारा ही काम होना चाहिए, लेकिन वार्ड मेंबर के द्वारा आज तक कोई काम, कोई टोक चाली, कोई पूछ जांच आज तक नहीं हुआ है। कल का बात देखा जाए, कल मुखिया जी बताए मुझे फ़ोन करके, मुखिया जी बोले कि हाँ भैया 11 बजे मनरेगा भवन में मीटिंग है जी, कृपया आप वहाँ चले आइएगा और वार्ड में जाके सब गर्भवती महिला जो बच्चा है उसको भी, जो अभी तक नहीं हुआ है उसको भी आप लेके वहाँ पहुँचिएगा। अच्छा, तो मैं अपने वार्ड में जाके सबको बोल के मेरे वार्ड का आदमी जितने भी वैसा पेशेंट आदमी था वो वार्ड में वहाँ गया मनरेगा भवन में 11 बजे मैं पहुँचा, 11:15 बजे। तो वहाँ मनरेगा भवन में कोई आदमी नहीं मिला, एक भी आदमी नहीं मिला। तो मैं 2-5 मिनट बैठा वहाँ, 2-4-5 मिनट बैठा, तो उसका मुखिया जी का एक लड़का बैठा हुआ था। अच्छा। बोले कि मुखिया जी कहाँ है रे? तो बोले कि मुखिया जी तो कहीं गए हुए हैं। फिर मैं मुखिया जी को मैं फ़ोन लगाया, हाँ मुखिया जी कहाँ हैं आप? तो बोले कि मैं पश्चिमी मुरादपुर में मीटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग में हूँ। अच्छा। तो हम बोले कि फिर मीटिंग आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ पूरा पंचायत को आदमी को बुला लिए हैं, तो आप तो एब्सेंट में हैं अभी। जी जी, यहाँ तो कोई नहीं आया, पंचायत का आदमी जुट गया, आप नहीं आए हैं। तो बोला कि हाँ हम आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं जी। हैं। फिर मैं तब मेरे गांव का जो आदमी जो बैठा हुआ था पीपल गाछ के पास, मैं उसको आवाज़ लगा के बुलाया सबको। फिर महिला को सारा बुला के अंदर में कुर्सी फिर लगवाया, कुर्सी मैंने निकलवाया, हाँ अपने से कुर्सी निकलवा के कुर्सी लगवा के सब महिला को बुला कर सबको बिठा के फिर मुझे काम था थोड़ा, गांधी आश्रम में मुझे मीटिंग चल रहा था, मैं दूसरा मीटिंग देखने के लिए गया, तब तक नहीं आया। फिर मैं 12 बजे के बाद आया, 12 बजे के बाद आया तो गांव समाज का आदमी जितनी भी महिला थी वहाँ बैठी हुई थी और बाहर भी हल्ला हो रहा था और कोई पदाधिकारी वहाँ नहीं था, ना कोई मुखिया था।
ये सारे दिक्कतें हुई। ये सारा दिक्कतें वहाँ होती है और होती रहेगी। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल राम है, दक्षिणी मुरादपुर वार्ड नंबर 3 से हूँ। कुमार चौधरी वार्ड नंबर 10 से दक्षिणी से है। कल जो हुआ था हमारा प्रतिनिधि के माध्यम से, वो सब मुखिया जी का कारण से है। मुखिया जी सही समय से नहीं आते हैं और LIC की और जो है ALS वो सब बदमाशी कर दिए हैं। उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, बैठक किए हैं और निकालेंगे निष्कर्ष। बस यही कहकर मैं चलिए, और भी यहाँ पे पहले जो मिले थे गणेश जी से, उनसे भी जान लेते हैं उनका और कुछ कहना है, क्या कहना है, सारी बातों को जान लेते हैं। गणेश जी, देखिए, हम तो ये बोलने के लिए भूल ही गए थे पहले वाला संवाद में कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले कोऑर्डिनेटर आया था जी, हर राशन कार्ड को जांच करने के लिए। वो जांच जो है पीपल पेड़ के नीचे चला गया। हैं? हाँ, क्या हुआ? ये यही हुआ, जितना डीलर वगैरह था जो कल कर रहा था आज वही कर रहा है। अच्छा। राशन भी काट रहा है, जो राशन काट रहा है उसका भी पैसा ले रहा है। बिल्कुल, ये तो कोऑर्डिनेटर आके यहाँ क्या किया? क्या काम? हमारे यहाँ बाढ़ आया, उसी में चला गया। देखिए, सरकार की नीति वह अपने हिसाब से ठीक है। लोकल प्रतिनिधि जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये लोग सब एक दूसरे से मिली भगत हैं, सब मिली भगत हैं। हम छोटे प्रतिनिधि को परेशान किया जाता है। इसके लिए हम सोचते हैं कि यह संवाद, यह बात किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय DM साहब को, तो सभी लोगों को मालूम चल जाना चाहिए कि लोग परेशानी में है, आके उसका मदद करें। अच्छा, ऐसा लगता है कि वार्ड प्रतिनिधि के कंधे पे बंदूक रख के चलाया जाता है, तब ऐसा लग रहा हाँ, है। लग नहीं रहा, ऐसा हो ही रहा है। वार्ड में स्वच्छता ग्राही के तहत अभी जो बहाली करना था तो वार्ड से चिन्हित करवाना था जी। हम लोगों ने चिन्हित करके दिया था, उसको तो फाड़ के फेंक दिया माननीय मुखिया जी ने। उसका जहाँ मर्जी हुआ, जहाँ से उसको गहरा संबंधी था, पैसा मिला सुनिए रहे हैं जी जी, पैसा मिला, उनको उन्होंने पसंद किया और उसको ही उसका ही नाम देकर बढ़ा दिया। हमारे पंचायत में विकास मित्र हुआ करते हैं, पंचायत सचिव हुआ करते हैं, वार्ड सदस्य हुआ करते हैं। किसी का परेशानी लेकर अगर हम लोग प्रखंड में चले जाएं तो तिल मिला जाता है वहाँ का पदाधिकारी। पता नहीं हम कितना बड़ा पहाड़ लेके चले जाते हैं। कोई ऐसा काउंटर नहीं है जहाँ पैसे से बात नहीं करता। अगर हम किसी का विधवा पेंशन के लिए चले जाएं तो पैसा के लिए ही पहले बात होता है कि क्या करना है, कैसे होगा, ऐसे वैसे। पता नहीं पैसा देते ही सब ठीक कैसे हो जाता है। हमने सीखने के लिए एक बार सारी अगुवाई को किया, अब बाद में इसको जो है कि सीख लिया। अब आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह की परेशानी हुई है। कल तो आप लोग देखबे किए कि कितना मन बढ़ा हुआ है, कितना मन बढ़ा हुआ है। स्कूल में अगर प्रतिनिधि चले जाए तो स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, वहाँ के जो पढ़वाड़ी हैं, उनको लगता है कि लाल मिर्ची आ गया, पूरा बिनबिना उठता है लोग, क्यों आ गया, किस लिए आ गया। औचक प्रशिक्षण करने का अधिकार है जनप्रतिनिधि को, कभी भी किसी भी टाइम वो रजिस्टर उसका उल्टा सकता है। ये सारी चीज़ों को मोह का मोक्ष बना लिया है माननीय मुखिया जी ने। सभी लोगों का पंचायत में मन बढ़ा दिया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अभी हो रहा है, और 1 साल से पूरा ड्रामा हो रहा है हमारे पंचायत में। कोई सम्मान कहीं भी नहीं मिल रहा है। हमारे MLC साहब आए, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, पंचायत में वगैरह वगैरह कर देंगे। जाकर देखिए कहाँ मेरे लिए बैठे, कुछ नहीं, पूरा बोल के गया। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम वार्ड मेंबर की प्रॉब्लम का बात चल रहा है, मुखिया जी क्या किए नहीं किए, सारे बात चल रहे हैं। आप लोग का चुनाव हुआ करीब 1.5 साल हो गया है, तो क्या क्या विकास हुआ अब तक आपके क्षेत्र? विकास हुआ है, क्या हुआ? सभी वार्ड के सहयोग से मुखिया का विकास हुआ। अच्छा, सबके वार्ड के सहयोग से मुखिया का विकास हुआ। अभी तक पदभार नहीं दिया। मुखिया का जो मन में हुआ वो किया। हम लोगों को कुछ लोग जो है नवनिर्मित हैं हम लोग, तो पदभार जो होता है वो नहीं मिला, वो अभी तक नहीं मिला है। 1.5 साल आप समझ सकते हैं, 1.5 साल बीत गया, वो अभी तक नहीं मिल गया है। जब वहाँ जाएंगे, गलती से ही से 4-5 लोग अगर पहुँच भी जाते हैं तो कहेंगे 2-2 काम सबको दे देंगे।
2 काम सबको दे देंगे, काम मिला एक को नहीं। बिचौलिया के द्वारा काम करने का तक प्रयास रहता है, क्योंकि उनके द्वारा उनको अधिक से अधिक कमीशन जाता होगा या जो भी हो, हम तो गहराई से उसको देखे ताके है नहीं। लेकिन जब तक ऐसा कुछ बात है नहीं तो इस तरह से क्यों किया जा रहा? हम भी तो काम कर सकते हैं, हम भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। जो माता बहन अगर चुन के आई हैं तो उनको भी तो काम करने का नॉलेज है, तभी तो समाज में एक्टिव हुआ, उनको जो है कि मौका दिया। तो इस चीज़ को मुखिया जी हमारे समझने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह का जो समस्या आ रही है, अगर सुधार नहीं होता है तो आप लोग के द्वारा जो है क्या कदम उठाया जाएगा इसके बारे में? दिल्ली तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बिहार पंचायती राज में है, लेकिन सेंट्रल सरकार तक दौड़े चले जाएंगे। अगर हम परेशान हैं तो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। यही मेरा संवाद है। बोलते हैं ना कि डाली ने डाली पे डाली तो क्या डाली, जिसने भी डाली बुरी नज़र डाली। जिस डाली पर छोटे प्रतिनिधि ने नज़र डाली, उस डाली को बड़े प्रतिनिधि और पदाधिकारी ने काट डाली। तो इसका मगरमच्छ के तरह जो आदमी को देखते ही झपक जाता है, जिस तरह मधुमक्खी जूस को बहाता है, वैसे हम लोग बहा के धरातल पर लाने का काम करेंगे। हवाई जहाज आकाश में उड़ती है, सब लोग जानते हैं, उसका स्टैंड ज़मीने में होता है। बस यही बड़ी बात है। इसी के साथ अब चंदन जी 2-4 बात बोलेंगे इस विषय पर। चलिए तो चंदन जी से भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। चंदन जी। मैं दक्षिणी मुरादपुर वार्ड नंबर 5 की वार्ड सदस्या श्रीमती सोनिया चौधरी का पति हूँ। मेरी वाइफ कल बीमार होने के कारण वह मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसके कारण मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। ऐसे तो मेरा हक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सदस्या की अनुपस्थिति में वहाँ पर गया हुआ था। तो कुछ ग्रामीण हमारे वार्ड में कहने के बाद जो गए हुए थे मातृत्व लाभ योजना का फॉर्म भरवाने के लिए, तो वहाँ पर मौजूद सभी सेविकाएं, मौजूद एलएस महोदया से जब हमने सवाल किया कि आप इनका फॉर्म क्यों नहीं भरवाए, तो एलएस महोदया यह कहकर कन्नी काटने लगे कि फॉर्म अवेलेबल नहीं है, इसीलिए फॉर्म नहीं भराया गया। इनका फॉर्म अब आंगनबाड़ी के द्वारा भराया जाएगा। तो मैंने यही कहा कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा फॉर्म भराया जाएगा तो फिर यह शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? ये शिविर का आयोजन नहीं करना चाहिए। शिविर का मतलब क्या होता है? ऑन स्पॉट टेबल पर कार्य, फॉर्म भर के सबका रजिस्टर मेंटेन, सबका साइन लेना, तब न शिविर। तो हम यही बात बोले तो हमारे ऊपर सभी मतलब सेविका और प्लस जो एलएस महोदया हैं वो हमारे ऊपर डायरेक्ट हिट कर गई कि यह राजनीतिक कर रहा है यहाँ के। क्या अगर हम अपनी जनता के हक के लिए बोल रहे थे तो क्या हमारा यह बोलना राजनीतिक है? अगर राजनीतिक है तो राजनीतिक ही सही। जी। लेकिन हम ये उस जगह हमारे एक प्रतिनिधि का पति होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते हमारे साथ किसी जैसा व्यवहार किया गया, मैं एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट पेशे से टीचर हूँ, ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया गया एलएस महोदया के द्वारा और सभी सेविका महोदया के द्वारा, तो यह गलत है, सरासरी गलत है। मैं अपने मुखिया जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह बोलना चाहूँगा कि सभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। इस तरह का मिसबिहेव किसी भी बड़े पदाधिकारी या कर्मचारी के द्वारा नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर आगे हमारे साथ ऐसा होता है तो हम मानहानि का केस कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हम आगे जो है CDPO मैम से भी बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब आप जो है कि हम माफ़ी मांगते हैं। तो इसलिए हम जो है कि एक अपने में मीटिंग रखे हुए थे, यहाँ पर मीटिंग के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से वार्ड प्रतिनिधि के साथ समस्या है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।